Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your आपकी शहीदी बेटी को बेनकाब जरूर करूंगा। शट अप! खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे कहा तुम। भिजवाए थे ना मैंने तुम्हें खुला के पेपर्स, साइन करो, मुझे वापस भिजवा दो उन्हें। फिक्र नहीं कर, जल्दी ना वो पेपर तुम्हारे हाथों में होंगे। जैन मेरा शौहर है, मैं शादीशुदा हूं। जैन से तो मुझे नफरत हो गई, लेकिन अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं भी होता ना तब भी मैं ऐसे कभी नहीं करती। मिद्दत मत खोलो दरवाजा, मैं भी सुबह तक यही खड़ा रहूंगा। मत माफ करो अपने बाबा को। मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया है, आप नाश्ता करें। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है। मधु जी सुनो, इधर आओ। नहीं, मुझे पुप्पो के लिए नाश्ता तैयार करना है। पुप्पो का नाश्ता तैयार करने के लिए मेड है। तुम इधर आओ, बात करनी है मैंने तुमसे। कहें। मधु, अपने पिछले रवैये के लिए आई एम वेरी सॉरी। असल में ज़ैद की तबीयत खराब होने की वजह से आई वाज वेरी डिस्टर्ब। जानती हूँ, टेंशन में तो सिर्फ आप ही थे, बाकी सब लोग तो बहुत सुकून में थे। मधु, शायद मैं बहुत छोटे दिल का मालिक हूँ। सही कह रहे हैं। माँ का दिल बाप के दिल से ज्यादा मजबूत होता है। उसे अपने बच्चे के दुख तकलीफ की कोई टेंशन नहीं होती। आई एम सॉरी मधु। मोहित, ज़ैद मेरा भी बच्चा है। मुझसे पूछे कि मैं किस अजाब से गुजर रही थी। जिस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट, आपके सहारे की जरूरत थी, आपने मुझे मुसलसल टेंशन में रखा। मधु, इन सारी चीजों का मुझे एहसास हुआ है, तभी तो तुम्हें सॉरी कह रहा हूं ना। आपके सॉरी कहने से उन लम्हों की चुभन खत्म हो जाएगी। खुशी में तो सब साथ देते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन इंसान का तब पता चलता है जब दुख में साथ दे। इन दिनों में मैंने एक ही बात समझी, शौहर ज़ैन हो या मोहित, एक ही जैसा होता है। अपनी बीवी पर जिंदगी तंग कर देने वाला। ज़ैन, ज़ैन बेटा यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो बेटा जाके अपने बेड पे लेटो, क्यों बेआराम हो रहे हो? वो आ गई क्या? कौन? सुबह ही रात भर मैं फोन करता रहा उसे, फोन नहीं उठाया उसने। पहले हमेशा रिंग होते
उठा लेती थी। तुमने उसकी मोहब्बत को अपने रवैये से ख़त्म कर डाला ज़ैन। वो कोई चाबी की गुड़िया नहीं थी, जीती जागती लड़की थी। पर मैं उससे माफी मांग तो रहा हूँ। तुम क्या समझते हो, जब चाहो जैसे चाहो उसके साथ अपना रवैया रखो और वो खामोश है, इल्तिजा भी ना करे? वो थक गई है बेटा। कोई बात नहीं, उसके पास जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा उसके आगे, हो सके तो पैर भी पड़ लूंगा उसके, समझाऊंगा उसे जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो एक दूसरे से पूरी जिंदगी के लिए अलग रहने का फैसला नहीं कर सकते। नहीं ज़ैन, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, इस वक्त कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, और मेरा जाना बहुत जरूरी है। ज़ैन रुको, मेरी बात सुनो। ज़ैन, रोकिए उसे, रात भर बहुत बेचैन रहा है और अब सुबह के पास जा रहा है। लगता है ये फिर कोई नया ड्रामा करेगा। एक 102 मिस्ड कॉल्स, पागल हो गया ज़ैन। मॉम, अगर मैं और मधु आज कहीं बाहर जाते हैं कुछ देर के लिए तो आप ज़्यादा को संभाल लेंगी? हाँ बेटा, बिल्कुल संभाल लूंगी। क्यों, अब तुम्हें मेरी सलाहियतों पे शक होने लग गया? तुम्हें भी तो संभाला था ना। मॉम, आपकी सलाहियतों पर कौन शक कर रहा है? आखिर मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। वैसे क्या इरादे? मॉम, बस घूमेंगे फिरेंगे, लंच कर लेंगे। ऐसे में पिछले दिनों में हम एक दूसरे को बिल्कुल भूल ही गए थे, तो इसलिए। बहुत अच्छा है, जरूर जाओ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओगे। मैं जैद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम जैद की क्यों फिक्र कर रही हो? जैद दादी के साथ बहुत खुश रहता है। नहीं फूफो, दरअसल मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। सॉरी। मोहित, मिदत इतनी उलझी उलझी क्यों है? हम नाराज हुई है मेरे से। बेटा, तुम्हारा भी बिहेवियर उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं है। और तो और तुम मोहसिन और सुबह के साथ भी इतने रूड हो रहे थे। देखो बेटा, तकलीफें ना अल्लाह मियाँ की तरफ से आजमाइशें होती हैं।
और फिर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस आजमाइश को किस तरह डील करते हैं, सब्र तहम्मुल से या फिर वावेला बचाकर। तुमने तो मेरी तरबियत पे भी पानी फेर दिया। I'm really sorry, Mom. सॉरी वॉरी मुझसे नहीं, जब तक मेरी बहू तुम्हें माफ नहीं करेगी ना, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आप फिक्र मत करें, मैं मना लूंगा इसे। बहुत मोहब्बत करती है मेरे से। तुम मर्दों को यही तो हुरूर होता है खुद पर कि तुम चाहे जो चाहो सलूक करो, बस एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें माफ कर दे, और वो माफ कर भी देती है। नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। वो भी नाश्ता छोड़ के चली गई। सबू ही तुम कुछ भी कर लो, अलग तो मैं तुमसे कभी भी नहीं आऊंगा। सुबह ये रिंग में तुम्हें पहनाना चाहता। वैसे तुमने शादी को जल्दी नहीं कर ली? तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? यहाँ पर ये सब होने से पहले एक बार मैं आप सबके सामने आपकी चहेती बेटी को बेनकाब जरूर करूंगा। ये कौन है लड़का? हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी तो कराई नहीं। नहीं, आई एम श्योर कॉलेज में कोई असाइनमेंट मिला होगा ना, खास तो उसके साथ किसी अच्छे से मॉल में जाके अंगूठी खरीदना, तो उसका प्रपोज करना, सब असाइनमेंट होगा। वही पूरा कर रही थी ना तुम? मैं इस तरह की किसी लड़की के साथ कभी कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहूंगा। मधु, मधु जी। यार, मैं अब तुम इधर आके बैठ गई हो। मैं कब से तुम्हारा बेडरूम में इंतजार कर रहा हूँ। कोई काम है? मेट का? तुम क्यों बना रही हो खाना? वो क्वार्टर गई है, खाना बन चुका है, मैं रात की तैयारी कर रही हूँ। बस भी कर दो ना मधु, छोड़ दो ना नाराजगी। अच्छा क्या कर रहे हैं, ये लग सकती है आपको? अच्छी बात है ना, लगने दो। इसी बहाने मेरे लिए परेशान तो होगी ना। अल्लाह ना करे, तवज्जो हासिल करने का ये कौन सा नया तरीका है? तुम कहो ना, छत से छलांग मार दो, गाड़ी के भी नीचे आ सकता हूँ, आपको पता है। वैसे नींद की गोलियां खाना तो बहुत ईजी हो जाता है। चलो, मर जाऊंगा फिर याद करोगी। हाय मरहूम, कितने अच्छे थे। मोहित बस कर दें, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मधु, जब तक तुम अपना मूड नहीं ठीक करती ना, मैं ऐसी बातें करता रहूंगा।
बस इतनी सी हिम्मत है। मुझे देखें, एक तरफ अपने बच्चे के लिए परेशान हूं और दूसरी तरफ आपकी बिला वजह की नाराजगी भी सह रही थी। मधु, अपनी तमाम ज़्यादतियों का अज़ाला ही तो करना चाहता हूँ मैं। तुम एक दफा माफ तो करके देखो। सोचूंगी। सोच लेना, इस वक्त तो मान जाओ। ठीक है, मान जाती हूँ, लेकिन आप एक वादा करें कि ना आप इस तरह खुद परेशान होंगे और ना मुझे करेंगे। वादा करते। मोहित, जिंदगी साफ और सीधी राह नहीं है, इसमें रुकावटें, उतार चढ़ाव सब आते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुद परेशान हो और अपनों को भी परेशान कर दिया जाए। मधु, यू टॉकिंग वेरी डीप। वैसे पता है, कह तो दिए यार, नहीं करूंगा, मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, बस करें। होगी खुश। अच्छा, आप एक काम करो, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। क्यों? क्यों क्या भाई, वी गोइंग फॉर डिनर। और ये जो मैंने इतनी मेहनत की है? अरे छोड़ो ना, डिनर पे चलते हैं। वैसे भी इतनी ज्यादा बातें करी हैं मैंने तुमसे। ओके। सुनो, क्या तुम जानते हो सुबुई कहाँ है? मुझे क्या पता, आपकी बीवी है, आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। नाराज है मुझसे, मिलने ही नहीं। ढूंढने की बहुत कोशिश की, सोचा शायद यहाँ आई होगी, यहाँ तुम दोस्त हो, तुम्हें पता होगा। तो आपने काम ही ऐसा किया है, सही तो कर रही है वो आपके साथ। और मैंने माफी मांगी है उससे, वो माफ नहीं कर रही। अब माफी मांगने का क्या फायदा, सबके सामने रुस्वा किया है आपने उससे। पता नहीं आप दोनों में क्या इख्तलाफात थे जो दोनों की जुदाई का सबब बने, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो भी कुछ हुआ इसमें सुबुई का कोई कसूर नहीं था। जो लड़की अपने शौहर से इतना प्यार करती है, वो उसे छोड़ने का कैसे तसव्वुर कर सकती है। उसने एक बार आप दोनों के इख्तलाफात के बारे में मुझे नहीं बताया। जब भी उससे पूछता था वो हमेशा मुझे यही कहती थी कि वो बहुत खुश है, लेकिन आपने उस दिन जो कुछ किया ना, उससे मुझे पता चला कि वो ना खुश है। जैन, बहुत घाटे का सौदा किया तुमने। और याद आया, अगर वो नहीं मानी ना, तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। खुश हो जाओ, अपने शौक और जुनून की वजह से तुम्हें वो अधूरा छोड़ रही है। जो लड़की अपने शौहर से इतना प्यार करती है, वो उसे छोड़ने का कैसे तसव्वुर कर सकती है। जब भी उससे पूछता था वो हमेशा मुझे यही कहती थी कि वो बहुत खुश है। जैन, बहुत घाटे का सौदा किया तुमने। अगर वो नहीं मानी ना,
तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? सुबह से फोन भी नहीं उठा रहे अपना। यही था। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सुबह से कुछ खाया भी है, यूं ही फिर रहे हो? आप दोनों एक काम कीजिए, आप लोग उठिए, अभी चलिए मेरे साथ। अभी सुबह को मना के लाए, आप लोगों की बात वो टाल नहीं सकती। फिर पड़ गया तुम्हें दौरा? कितनी बार कहा है तुम्हें कि अब उसे भूल जाओ? और मैं आपसे कितनी बार कहूं कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। सुबह मेरी मोहब्बत है, कोई मोहब्बत को भूल सकता है? मोहब्बत? अगर तुम इससे मोहब्बत कहते हो ना, तो खुदा करे कोई किसी से ऐसी मोहब्बत ना करे। यार ये सारी बातें ना मैं आपके साथ आराम से बैठूंगा चाय की टेबल पे, तब हम कर लेंगे। अभी आप प्लीज उठिए, चलिए उसको मना के लेके आते हैं। बस जैन, बस बस, बंद करो ये ड्रामेबाजी। बेजार आ गए हम। और कितना जलील करवाओगे तुम हमें? बाबा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कान पकड़ता हूँ, दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। ऐसा भी दोबारा कभी नहीं होगा। तो अभी चलिए, अभी उसको ले आते हैं। मुझे तुम इस मामले से अब दूर रखो। मैं अपने भाई के सामने मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहता। और तुमने खुला के पेपर्स भी फाड़ दिए। नए पेपर्स अब मैं बनवाऊंगा। अब तुम्हें नोटिस मेरी तरफ से मिलेगा। तुम्हें सुबुही को तलाक देनी पड़ेगी, सुना तुमने? ये मेरा आखिरी फैसला है। आप मेरे दुश्मन बन रहे हैं, आप मेरे बाप हैं, आप भेजेंगे नोटिस मुझे, आप कराएंगे तलाक। तो जाइए, मैं भी कसम खाता हूं, सुबुही की तकदीर यही है कि वो लौट के मेरे पास ही आएगी और मैं लाऊंगा उसे। और आप करा के दिखाएं, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। 3 बार मैंने ये बोल दिया, क्या तलाक दिलवाएंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम सलाम। कमर भाई, क्या हरकत की जैन ने आज? मैंने इसीलिए तो फोन किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी इस हरकत पर। उसने किसी का लिहाज नहीं किया, छोटे बड़े की तमीज भूल गया है वो। बस क्या बताऊं मोहसिन, हम तो खुद उसकी इन हरकतों की वजह से बड़े परेशान हैं। इस बार मैं खुद डिवोर्स पेपर बनवाऊंगा और अपने सामने बिठाकर उससे साइन लूंगा। क्या? तो क्या पेपर्स फाड़ दिए उसने? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं खुद उससे साइन करवाऊंगा अपने सामने। मुझे तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। आज उसने क्या तमाशा किया है मेरी बेटी के साथ, ऊपर से मुझसे इतनी बदतमीजी करके गया है। क्या आज वो वहां आया था? जी हाँ। और माफ कीजिएगा कामरान भाई, आप अपने बेटे पर बिल्कुल नजर नहीं रखते। मैं इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ उससे, और मैं खबर लेता हूँ आज उसकी।
इनकार की ना गुंजाइश नहीं है। अभी के अभी जो कह रहा हूँ वो करो और चलो गाड़ी में बैठो। तुम पागल हो गए बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हो गया हूँ क्योंकि तुमने पागल बनाया है मुझे। अभी ज्यादा बकवास की ना तो खुदा की कसम यहीं सड़क पे खुद को भी मार लूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। क्या हो रहा है ये? बीच में नहीं बोला, काम कर अपना। तुम बिल्कुल पागल हो गए। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्यों मुझे इग्नोर करके ये सब कुछ करके वो इसके साथ कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें छोड़ने का फैसला पहले ही कर चुकी हूँ। कहीं नहीं जा रही मैं तुम्हारे साथ। मेरा एक फैसला मैं भी कर चुका हूँ। उसी के बारे में तुम्हारे साथ बैठ के बातचीत करनी है गाड़ी में। चलो। ज़ैन छोड़ो मुझे। ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ ज़ैन। मुझे अभी और इसी वक्त छोड़ कर आओ तुम। तुम्हें देख के तो ऐसा महसूस होता है सब कि सब कुछ ही भूल गई हो तुम। हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता, एक दूसरे के लिए शिद्दत, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें। हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं ज़ैन। मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? सुन लिया तुमने, मुझे कुछ नहीं याद है और मैं बहुत बुरी औरत हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। जान छोड़ दो मेरी। तुम रह पाओगी मेरे बगैर? हाँ रह लूंगी। रह क्या लूंगी ज़ैन? मैं रह ही रही हूँ तुम्हारे बगैर इतने दिनों से और खुश रह रही हूँ। ज़ैन खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तो मुझे वापस छोड़ के आ जाओ प्लीज। सबूत? सॉरी, नहीं होगा ऐसा। मैं I swear, I promise you। नहीं ज़ैन, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। चाहे तुम जितने भी वादे कर लो, मुझे नहीं है तुम पे भरोसा। क्योंकि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना ज़ैन, तुम कभी बदल नहीं सकते। तुम्हारे पास ना इतना सा दिल है तुम्हारा, इतना सा। तुम किसी को खुश नहीं देख सकते। बल्कि मुझे लगता है कि तुम जैसे लोगों को ना शादी नहीं करनी चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी भी आसान बनाई और मेरी भी बना दी। थक गई हूँ मैं ज़ैन तुमसे। थक गई हूँ मैं। मैं ना तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। मैं हर शिकायत का अज़ाला कर दूंगा बस। मैं कह रही हूँ ना ज़ैन, अब नहीं हो पाएगा। तुम मुझे खुश नहीं रख सकते। मुझे लगता है कि तुम पागल हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। प्लीज तुम अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ ज़ैन, मुझे अभी और इसी वक्त तुम वापस छोड़ कर आओ, वरना मैं शोर मचा के सबको जमा कर लूंगी। ज़ैन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर मुझे छोड़ कर आओ वापस। कोई जाने नहीं दूंगा। सुन लो, क्योंकि साफ बात है, मैं ना सुबह मेरी जान बंद है। तुम कभी छोड़ कर गई तो एक पल को भी जिंदा नहीं बचूंगा। मर जाऊंगा। मर जाओ ज़ैन, तुम मर जाओ, लेकिन तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी जान छोड़ दो। नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तुम जाके मर क्यों नहीं जाते? तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? प्लीज। तुमने क्या मर जाओ। साहब वो क्या हुआ नाजिम? ज़ैन बाबा जबरदस्ती बड़ी बेगम साहब को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। क्या? और तुम देखते रहे? ज़ैन,
अच्छा, तो खाने में क्या बना हुआ है? क्या खा रही हो? चिप्स खा रही थी। अच्छा, वेरी नाइस। मेरे लिए रखा है? अच्छा, do you want something? नहीं भाई, मैंने इतनी मेहनत से बनाया खाना। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करते हो, आई एम गेटिंग अनदर कॉल। ओके। तुम्हारे बहनोई साहब का फोन है? आपकी कॉफी। किसका फोन है? उठा लेना। जैन का है, फिर कोई नया तमाशा किया हो। तो सुन तो ले क्या कह रहा है। हो सकता है कोई जरूरी बात करनी हो उसको आपसे। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है इसके तमाशे बर्दाश्त करने की। भाड़ में जाए ये और इसके सारे मामला। और खबरदार, आप भी इस मामले में मुझसे कोई बात नहीं करेंगी, प्लीज। तंग आ गया हूं। चलो कॉफी तो ले, ठंडी हो रही है। और मॉम ने अपनी टैबलेट खा ली थी? That's very nice, that's very nice. बस मैं 10 मिनट में इंशाल्लाह करूँगा। Hold on, I'm getting another call. क्या मसला है यार इस आदमी का? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इससे यार, फिर फोन कर रहा है मुझे। कोई नई प्लानिंग होगी दिमाग में। अच्छा, hold on, let me pick his call. हाँ भाई। हेलो हेलो मोहित, हेलो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? प्लीज फोन नहीं रखना है। सुनो, एक्सीडेंट हो गया मेरा और सुबुई का। क्या? मैं ठीक हूँ पर सुबुई को बहुत चोट लगी, तो कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है। Zen, calm down. क्या हुआ क्या, मुझे बताओ। तो प्लीज तुम लोग ना जल्दी आ जाओ, हॉस्पिटल आ जाओ। Zen, calm down. I'm coming to you. मुझे सिर्फ उसे हॉस्पिटल का नाम बताओ। Don't worry, I'll be there as soon as I can. और मैं मामू जान को भी फोन कर देता हूँ। Relax. मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना यार। हेलो मधु। हाँ बोले, क्या हुआ? मधु, सबुई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? Okay. I'm coming. Bye. जैन तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोटें तो नहीं आई तुम्हें? सुबुही कहाँ है? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? उसको होश नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चला कहाँ से वो गाड़ी, हम झगड़ रहे थे तो। तुम उसको लेकर कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, मेरे कहा ना, मेरी गलती। खुदाया, या खुदाया कब समझोगे जैन? तुम्हें मैं समझा के थक गई हूँ। क्यों नहीं तुम्हारी समझ में आता? आप बस दुआ करें ना, किसी कुछ हो नहीं। एक बात सुन लो जैन, अगर सुबुही को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उससे कुछ नहीं होगा, जानता हूँ। अब रोने से क्या फायदा? जो तुमने करना था वो तो कर दिया ना। दुआ करो कि सुबुही को कुछ हो ना। क्या हुआ सुबुही को? एक्सीडेंट हो गया सुबह, बस उसको होश नहीं आ रहा है।
अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। तुम सिर्फ इंसान, तो मेरी बेटी को मौत के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारी बीवी है। तुमने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों होगा उसे? शर्मिंदा बना खड़ा है। मोहित से कहो कि यहां से चला जाए, मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसा भी है जैन सभी का शौहर है। काश कोई बाप इतना मजबूर ना होता। पता नहीं वो कौन सा मनहूस लम्हा था जब मैंने इसे सुनने के लिए आ गई थी। आज मेरे मासूम बच्ची इश्क ईमान इश्क मेरा कार इश्क नो रब्बा